और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। शराब घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। आर पार बीजेपी और आप में छिड़ी हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। उन्होंने एक ट्वीट करके सीधे आरोप बीजेपी पर लगाया। ये कहा कि बीजेपी उन्हें आप पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रही है। अब बीजेपी की तरफ से इसी मामले को लेकर पलटवार किया गया है। बीजेपी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, कह रहे हैं एबीपी न्यूज से बातचीत में कि सिसोदिया के लिए पार्टी में कोई जगह है ही नहीं। मनीष सिसोदिया पर प्रवेश वर्मा ने कई और प्रहार भी किए। जरा सुनिए। आओ भाजपा में शामिल हो जाओ, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, आप लोग मनीष सिसोदिया को न्योता दे रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और सारे केसेस खत्म करवा देंगे। सुबह सुबह ही आप जो है हंसी वाली बातें कर रहे हैं और वो मनीष सिसोदिया पता नहीं कौन सा सपना देकर उठे हैं। और अगर वो हमारी पार्टी के सामने नाक भी रगड़ें तो भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका बिल्कुल हमारी पार्टी में कोई स्वागत नहीं है। और ऐसे लोग, जब दिल्ली में कोरोना था 23,000 लोग मर रहे और उस समय ये शराब की नीति बनाने में व्यस्त थे, ऐसे जो है घटिया बेशरम लोगों को हमारी नहीं, मैं अपने पूरे देश की पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर ये आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी भी पार्टी में शामिल होना चाहें तो कोई इसको शामिल ना करें। इस सब के विषय मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट करके कहा, यहाँ तक कह दिया है कि सिर्फ मनीष सिसोदिया अकेले नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में आओ तो सारे केस बंद करवा देंगे। मतलब मनीष, ये न्योता आप लोगों की तरफ से मनीष सिसोदिया के मुताबिक अकेला सिसोदिया के लिए नहीं बल्कि पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पता नहीं ये क्या रात को क्या खाकर सोते हैं, या जो इनकी 1+1 की स्कीम थी उसका ये खुद ही लाभ उठा रहे हैं। तो क्या ये बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कौन सा सपना देख रहे हैं, मैं तो अब ऐसी जो है अपना बेकार की बातों पे कोई जवाब भी नहीं देना चाहता। सबके बीच में इसी ट्वीट में एक बात और आगे कही गई है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। देखिए, कभी भी कोई भी इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगता है, कोई भी बात होती है, ये देश के शहीदों को बार बार ले आते हैं, उनके चित्र अपनी दीवार पर अपना टांग देते हैं। जो अपना चित्र ऊंचा होता है, इनका चित्र जो है नीचा होता है। तो शहीदों को बार बार लेके आने से इनकी गलतियों पर कोई भी अपना कोई माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, दिल्ली की जनता के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया है। और ये जैसे सत्येंद्र जैन अभी 3 महीने से जेल में हैं, अभी मनीष सिसोदिया खुद ही मानते हैं कि मैं जेल जाने वाला हूं। इसके बाद में कौन कौन जेल जाने वाले हैं? जो इन्होंने पाप किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, वो इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल दुनिया भर में पहचान पा चुका है और क्योंकि शिक्षा मॉडल जो है दुनिया भर में पहचान पा रहा है, इस वजह से बीजेपी घबराई हुई है और इस वजह से इस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने सबसे पहला काम क्या उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली सरकार के स्कूल में डाल दिया। वो ये नहीं बोलते थे कि कोई हमारे स्कूल जो है वो अपना वर्ल्ड क्लास है। ये कौन बोल रहा है? ये शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अगर आपने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? वो वर्ल्ड क्लास स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए हैं तो आपकी फैमिली वहाँ पर क्यों इलाज नहीं करा रही है? क्यों वो अपोलो हॉस्पिटल में जाती है इलाज कराने के लिए? तो जब मेरे पिताजी दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी जो चिल्ला कर पूरे वर्ल्ड को कह रही है कि हमारा शिक्षा क्रांति देखिए, तो आप अपने सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे जितने मंत्री हैं, सबको क्यों नहीं बोलते हैं कि आज ही नाम कटवाइए और आज आप हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल में डाल दीजिए? ऐसा वो करे तो मैं भी मान लूँगा कि उन्होंने कोई शिक्षा में क्रांति करी है। और इस सबके बीच में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर भी लगातार, गुजरात चुनावों पर भी नजर है। उनका यही कहना है कि देखिए, जनता इस बार हमारे साथ में है, यानी आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी हो रही है। देखिए, 4 लोग बार बार गुजरात जाकर और वहाँ पे खुद ही अपनी पीठ को थपथपा कर ये बोलते हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं। वहाँ जाकर बोलते हैं कि हम जो है वहाँ पे महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे। दिल्ली में तो एक महिला को नहीं मिल रहा। वहाँ जाके कह रहे बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिल्ली में तो एक आदमी को नहीं मिल रहा, एक हमारे युवा को नहीं मिल रहा। तो जिस गारंटी को वहाँ पे गुजरात में जाके वो उसकी घोषणा कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं कर रहे।
तो इससे बड़ा कोई अपना झूठी बात क्या हो सकती है। और मैं इसके बारे में क्या बोलूं, दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए, भाई हमें भी दीजिए 1000 रुपया जो है, हमें भी बेरोजगारी भत्ता दीजिए। तो आप जाके गुजरात में जाकर बोल रहे हैं जहाँ पे आपकी कोई सरकार बनने की उम्मीद नहीं है, मगर जहाँ आपकी सरकार चल रही है 8 सालों से, वहाँ पर क्यों नहीं दे रहे। इस सबके बीच में एक आखिरी सवाल, केसीआर की बेटी के ऊपर आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी तरफ से भी जो है लगातार अब ये एक तरह से आरोपों का खंडन किया जा रहा है। देखिए, खंडन तब तक होता रहेगा जब तक सारे लोग जेल में नहीं जाएंगे। जिस दिन सारे लोग जेल में चले गए, जिस दिन कोर्ट में ये साबित हो गया, सारे सबूत हैं जांच एजेंसी के पास में, और हम कोई साथ में लगा रहे हैं, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में ये वाली डील से जुड़ा था और कोई कैश के ट्रांजैक्शन में जुड़ा था, तो सबके ऊपर में आरोप लगेंगे और सबको जेल जाना आप पड़ेगा। अभी भी उस आरोप पर कायम है? देखिए, मैंने कहा कि हर आदमी, ये पूरी चेन थी, पूरा नेक्सस था, तो इसमें 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितने भी लोग थे इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग तो सारी बातें सीबीआई को बता चुके हैं। वो सब बता चुके कहाँ मीटिंग होती थी, कौन लोग थे, कितना पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। तो मनीष सिसोदिया को अभी कोई अच्छा वकील ढूंढने में समय ख़राब करना चाहिए। वो ये भांग पीकर सुबह सुबह क्या बोल देते हैं, कुछ नहीं मालूम। यानी साफ तौर पर बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जो लगातार ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो ये ट्वीट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं समझ में नहीं आता, और वो तो जो है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी हमलावर नज़र आ रही है बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर, पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।